प्रिय विद्यार्थियों, मैं अंतर्यामी कौशिक बीएससी पार्ट फर्स्ट के फर्स्ट पेपर एल्गी, लाइकेन व ब्रायोफाइटा के बारे में बात कर रहे हैं। अभी तक हमने फर्स्ट, सेकंड और थर्ड यूनिट में एल्गी पूरी कर ली है और एल्गी के लास्ट टॉपिक इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस ऑफ एल्गी, शैवालों के आर्थिक महत्व के बारे में आज हम बात करेंगे। शैवाल एक ऐसा पादप समूह है जो आदिकाल से, जब से पृथ्वी पर जीवन की उत्पत्ति हुई है तब से उपस्थित है। और शायद पहले चैप्टर में हमने आपको बताया था कि पृथ्वी के निर्माण के समय जो वातावरण था वह कार्बन डाइऑक्साइड युक्त था और उस समय ऑक्सीजन उपस्थित नहीं थी। उसे हम कार्बोक्सी एटमॉस्फेयर कहते हैं या इसे अनऑक्सी रिड्यूसिंग एटमॉस्फेयर भी कहते हैं। पृथ्वी के निर्माण के पश्चात जब जीवित कोशिकाओं का निर्माण हुआ, सबसे पहले बनने वाली जीवित कोशिका ब्लू ग्रीन एल्गी थी, जिसने फोटोसिंथेसिस प्रारंभ की और इस प्रकाश संश्लेषण या फोटोसिंथेसिस के द्वारा ऑक्सीजन को बाई प्रोडक्ट के रूप में बनाना प्रारंभ किया गया। धीरे धीरे हजारों सालों में वातावरण में ऑक्सीजन की मात्रा बढ़ने लगी और आज का जो वातावरण है उस स्थिति तक पहुंचाने में जो सबसे बड़ा रोल है वो एल्गी का या शैवाल का है। आज भी ब्लू ग्रीन एल्गी और अन्य शैवाल कुल मिलाकर लगभग 80% ऑक्सीजन का निर्माण करते हैं। मतलब जितने भी वन हैं या एंजियोस्पर्म्स हैं या दूसरे पादप समूह हैं, उन सबसे ज़्यादा शेयर ऑक्सीजन प्रोडक्शन के अंदर, ऑक्सीजन के निर्माण में एल्गी का है। तो शैवाल एक बहुत ही महत्वपूर्ण पादप समूह है जो भूमि पर पाया जा रहा है और इसके बिना शायद पृथ्वी पर जो आज का वायुमंडल है या वातावरण है जिसमें ऑक्सीजन लगभग 21% है, तो उसका निर्माण होना संभव नहीं था। आज हम बात करेंगे शैवाल के कुछ अन्य आर्थिक महत्वों की। पादप जगत का एक महत्वपूर्ण समूह है और ये दोनों प्रकार के जल, अलवणीय जल व लवणीय जल, फ्रेश वाटर एंड मैराइन वाटर, दोनों में पाया जाता है और इसे पॉन्ड स्कम या ताल, मल, फेन या समुद्री घास, सी वीड के रूप में जाना जाता है। क्योंकि जल में यह एक विशेष स्तर का निर्माण कर लेता है जिसके द्वारा प्रकाश के प्रवेश को और ऑक्सीजन के प्रवेश को रोका जाता है, इसलिए कुछ स्थानों पर यह एक मल फेन के रूप में या स्कम के रूप में भी जाना जाता है। शैवाल खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता, पैदावार, उचित जल मिट्टी के संरक्षण, डिस्पोजल ऑफ सीवेज, वाहित मल का निक्षेपण या इंडस्ट्रियल वेस्ट प्रोडक्ट का निक्षेपण, इन सब कार्यों में सहायक होता है। एक एक करके हम इन सब के उदाहरण सहित इसके रोल पढ़ेंगे। इसी प्रकार से यदि शैवाल इर्रेगुलर ग्रोथ करे, अनियंत्रित वृद्धि करे, तब यह जलाशय महामारी, पॉन्ड एपिडेमिक्स या वाटर फाउलिंग, जल मालिन्य, जिसमें जल उपयोग के लायक नहीं रहता, उसमें फाउल स्मेल आने लगती है, या समुद्री जहाज़ों के परिदूषण, फाउलिंग ऑफ मैराइन वेसल्स जैसे हानिकारक प्रभाव भी डालता है। भारत में कुछ इंस्टीट्यूट्स हैं जो इसके बारे में स्टडी कर रहे हैं, जैसे इंडियन एग्रीकल्चर रिसर्च इंस्टीट्यूट IARI न्यू दिल्ली या सेंट्रल सॉल्ट एंड मैराइन केमिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट भावनगर। ये शैवाल से उत्पन्न होने वाले लाभ व हानि के बारे में स्टडी करते हैं और उसके बारे में समय समय पर बताते हैं। तो हम पहले शैवाल के आर्थिक महत्वों में उसके लाभदायक महत्व, यूज़फुल जो रोल हैं, उनके बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले आता है एल्गी एज ए फूड, भोजन के रूप में। कुछ देश जैसे चीन, जापान आदि देश हैं जो कि समुद्री तटों पर पाए जा रहे हैं,
वहाँ पर समुद्री घासों का उपयोग भोजन के रूप में बहुत प्राचीन काल से किया जा रहा है। विश्व जनसंख्या में वृद्धि होती जा रही है, हमारे पास में जो लैंड यूज़ है वो कम होता चला जा रहा है, तो हमें भोजन के लिए जो समुद्री शैवाल हैं उन पर निर्भर होना आवश्यक हो गया है। जापान, जर्मनी, अमेरिका में कुछ अनुसंधान किए गए और उससे ये प्रमाणित हुआ कि शैवालों का पोषक मान प्रति इकाई उपज क्षेत्र में सबसे अधिक है। कुछ एग्जाम्पल हैं पोरीफायरा, एलेरिया, अल्वा, क्लोरेला, कॉन्ड्रस, रोडीमेनिया इत्यादि, जिनका उपयोग भोजन के रूप में अलग अलग स्थानों पर किया जा रहा है। पोरीफायरा समुद्र में उगने वाला एक लाल शैवाल है, रेड एल्गी है। जापान में इसकी खेती की जाती है जिसमें प्रोटीन तथा कार्बोहाइड्रेट पर्याप्त मात्रा में होते हैं। लगभग 30% से 45% तक प्रोटीन व कार्बोहाइड्रेट पाए जाते हैं। इसमें विटामिन ए, बी, सी, नियासिन इत्यादि भी पाया जाता है। यूरोपीय देशों में पोरीफायरा का उपयोग एक पेस्ट के रूप में किया जाता है जिसे नॉरी कहते हैं, और जापान में इस शैवाल को प्रतिवर्ष 30,000 मीट्रिक टन से अधिक मात्रा में खाने के काम में लिया जाता है। इसी तरह से क्लोरेला, यह भी पोषक मान के आधार पर उपयोगी है। इसमें प्रोटीन्स, लिपिड्स और विटामिन्स की मात्रा पोरीफायरा से अधिक पाई जाती है। इसकी तुलना आप सोयाबीन पालक के मिश्रण से भी कर सकते हैं, और अत्यधिक कम समय में इसकी अत्यधिक बड़ी मात्रा प्राप्त की जा सकती है, उत्पादन किया जा सकता है। तीसरा जो भोजन के रूप में शैवाल काम में लिया जाता है वह है क्लोरेला। इसको सुखाकर पाउडर के रूप में उपयोग में लिया जाता है, और इसकी कोशिका भित्ति इनडाइजेस्टिबल होती है, इसलिए इसका उपयोग सीधा नहीं किया जाता, लेकिन इससे अन्य उत्पाद निर्मित किए जाते हैं। चौथा उदाहरण आता है हमारे पास में कोंडस, जो रेड एल्गी है, रोडोफाइसी का मेंबर है, और इससे जिलेटिन और कार्बोहाइड्रेट का उत्पादन किया जाता है, जो कि विभिन्न प्रकार के बियर और अलग अलग पदार्थों में स्टेबलाइजर के रूप में, स्थायी कारक के रूप में या क्लियरिंग एजेंट के रूप में उपयोग में ली जाती है। एक अन्य एग्जाम्पल है रोडीमेनिया पोमेटा, ये भी एक रेड एल्गी है। इससे एक साल्टी कन्फेक्शन तैयार किया जाता है जिसे डल्सी कहते हैं, और इसको स्कॉटलैंड में तंबाकू की तरह से चबाया जाता है। भारत में लिमेनिया नामक एक लाल शैवाल, ये भी रोडोफाइसी का मेंबर है, और इसे लोकल लैंग्वेज में नुनगहा कहते हैं, और इसको फूड प्रोडक्ट के रूप में, भोजन के रूप में काम में लिया जाता है। कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे लेमिनेरिया, जिसे कोम्बू कहते हैं, जिसमें प्रचुर मात्रा में कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं। कोडियम, मोनोस्ट्रोमा, अल्वा इत्यादि कुछ अन्य शैवाल हैं जो सलाद के रूप में उपयोग में लिए जाते हैं। तो ये कुछ उदाहरण थे हमारे पास में जिनका उपयोग हम भोजन के रूप में करते हैं। अब दूसरा इसका उपयोग आता है चारे के रूप में, फोडर। चारा यानी कि जो हमारे पालतू पशु हैं उनको हम भोजन के रूप में इस एल्गी का या शैवाल का को काम में लेते हैं। कुछ समुद्री तटीय क्षेत्रों में अलग प्रकार के समुद्री शैवाल जैसे लेमिनेरिया, फ्यूकस, एस्कोफिलम, सरगासम इत्यादि, इनको उपयोग भेड़ों के चारे के रूप में किया जाता है। उनमें पाए जाने वाले विटामिन और न्यूट्रिएंट्स या पोषक तत्वों की मात्रा अत्यधिक होती है, जिसके कारण इनकी न्यूट्रिटिव वैल्यू, जो पोषक मान है, वो भी ज़्यादा होता है। इसलिए इन शैवालों से पशु आहार तैयार किया जाता है, और पशु आहार दूध देने वाले पशुओं में दूध में वसा की मात्रा को बढ़ाने में काम में आता है। तो इस तरह से जो एल्गी है वो एनिमल्स में और ह्यूमन बीइंग में फूड चेन में भोजन के रूप में एंटर हो चुकी है या हो जाती है। अगला उपयोग आता है उद्योगों में, एल्गी इन इंडस्ट्रीज। कुछ विशेष प्रकार के पदार्थ हैं जो उद्योगों में काम में आते हैं, जिनका उत्पादन एल्गी के द्वारा किया जाता है, जिनमें सबसे महत्वपूर्ण है अगर अगर।
यह एक पॉलीसेकेराइड है जो जेली के समान होता है। इसे जेलिडियम या ग्रेसिलेरिया, ये फाइलोपोरा, टेरोक्लेडिया, कॉन्ड्रस, हिप्निया आदि लाल शैवालों से प्राप्त किया जाता है। ये एक तरह का श्लेष्मीय पदार्थ है, जिलेटिनस पदार्थ है, जो जल को अवशोषित कर अपने आकार वॉल्यूम में बढ़ोतरी करता है। यह जिलेटिनी पदार्थ इन शैवालों की कोशिका भित्ति में पाया जाता है। इसका उपयोग कुछ अन्य उपयोग हैं, जैसे अगर को हम पेट्री प्लेट्स में कल्चर माध्यम के रूप में, हम बायोटेक्नोलॉजी में पढ़ते हैं कि हम कोशिकाओं को जिनमें जीवाणु हैं, जिसमें कवक है, शैवाल है, इनको हम आर्टिफिशियली कृत्रिम रूप से अपनी लैब में उगाते हैं। जो लैब में उगाने के लिए हमें पोषक पदार्थों की आवश्यकता होती है, तो पोषक पदार्थों में इस अगर का उपयोग सर्वाधिक किया जाता है। तो यह एक कल्चर मीडियम के रूप में, संवर्धन माध्यम के रूप में काम में लिया जाता है। इसी प्रकार से अगर को भोजन में स्थायी कारक के रूप में और इमल्सीफायर के रूप में काम में लिया जाता है। स्थायी कारक और इमल्सीफायर अधिकांशतः जितने भी जैम, जेलीज, जितने भी सॉस इत्यादि इस जैसे प्रोडक्ट हैं, केक इत्यादि जैसे प्रोडक्ट हैं, इनमें काम में लिए जाते हैं। तो ये भोजन के रूप में भी काम में लिया जाता है। इसी प्रकार कॉस्मेटिक्स व कपड़े के निर्माण में अगर का उपयोग होता है। जो मेडिसिन इंडस्ट्री है, जिसमें दवाइयों का ये कैप्सूल के जो खोल हैं वो भी अगर के द्वारा निर्मित किए जाने लगे हैं। इसी प्रकार से फोटोग्राफिक फिल्म व टंगस्टन वायर्स में यह एक लुब्रिकेंट के रूप में काम में लिया जाता है। और एक अन्य इसका उपयोग है लेक्सेटिव के रूप में या सारक के रूप में, जिसके द्वारा जो किसी प्रकार की कब्ज है उसका उपचार किया जाता है। तो ये अगर के उपयोग थे हमारे पास में। उससे अगला आता है हमारे पास में कैरागिनिन। ये भी एक प्रकार की शैवाल है जो कॉन्ड्रस क्रिस्पस तथा गिगार्टियाना से प्राप्त किया जाता है। ये एक पॉलीसेकेराइड है। कैरागिनिन का उपयोग अधिकांशतः टूथपेस्ट में और कॉस्मेटिक्स में किया जाता है। जो पेंट बनते हैं, जो हमारी दीवारों पे या दरवाज़ों पे किए जाते हैं, उस इंडस्ट्री में भी इसका उपयोग होता है। चमड़ा उद्योग में चमड़ा शोधन में इसका उपयोग किया जाता है। कैरागिनिन का उपयोग मदिरा उद्योग में, चीनी के उद्योग में एक क्लीयरिंग एजेंट के रूप में, सफाई के एजेंट के रूप में किया जाता है। और इसी तरह से ड्रग्स इमल्सीफायर के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। कैरागिनिन कॉन्ड्रस गिगार्टियाना से प्राप्त किया जाता है और इसकी प्राप्त करने के लिए इसे ताज़े पानी से कई बार धोया जाता है और फिर इसे उबाला जाता है और अपकंद्रण या सेंट्रीफ्यूज के द्वारा इसे प्राप्त किया जाता है। इसी प्रकार से एक अन्य पदार्थ है जिसे हम एल्जीनेट कहते हैं, एल्जीनिक एसिड। ये भूरे शैवालों से प्राप्त किया जाता है। फ्यूकस, लेमिनेरिया, सरगासम, मैक्रोसिस्टिस, एस्कोफिलम, एक्लोनिया, सिस्टोसीरिया इत्यादि शैवालों से ये प्राप्त किया जाता है। ये इसके द्वारा एल्जीनिक के द्वारा जेल बनाया जाता है। ये एक स्टेबलाइजर, इमल्सीफायर, सस्पेंसर और थिकनर के रूप में काम में लिया जाता है। इसका उपयोग टायर उद्योग में लेटेक्स के विवेचन के लिए, ट्रीटमेंट ऑफ लेटेक्स के लिए किया जाता है। सूप निर्माण में, सॉस निर्माण में, क्रीम, प्रसाधन इत्यादि के निर्माण में इसका उपयोग किया जाता है। विभिन्न आइसक्रीम, पॉलिश, पेंट उद्योग, फ्लेम प्रूफ ज्वालारोधी वस्त्र, प्लास्टिक का निर्माण इत्यादि में एल्जीनिक एसिड का निर्माण किया जाता है। और एक अन्य उपयोग जिसमें ब्लीडिंग को रोकने के रूप में यह एक बहुत प्रभावी पदार्थ के रूप में काम में लिया जा रहा है। अगला औद्योगिक उपयोग है इसका डायटोमाइट। डायटम की सिलिकामय कोशिका भित्तियों से डायटोमाइट प्राप्त होता है और ये डायटोमाइट पदार्थ अघुलनशील होता है और ये समुद्र में, नदी में, तटों पर एकत्र हो जाता है, जो केमिकली इनर्ट कंपाउंड है। इसका उपयोग तेल व रसायन उद्योगों में फिल्टर के रूप में किया जाता है। यह हीट रेजिस्टेंट है,
इसलिए इससे फायर ब्रिक्स तैयार की जाती है, अग्नि सह ईंटें तैयार की जाती है। डायनामाइट के निर्माण में भी इसका उपयोग ग्लिसरीन के अवशोषक के रूप में किया जाता है, फर्टिलाइजर्स के निर्माण में और ब्लीचिंग पाउडर के निर्माण में भी इसका उपयोग किया जाता है। तो इस प्रकार से डायटोमाइट औद्योगिक रूप में काम में आता है। अब चौथा उपयोग है खनिज व तत्वों के सोर्स के रूप में। भूरे शैवालों में सोडा, पोटाश, आयोडीन व एल्जिनिक अम्ल प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। सूखे भूरे शैवालों की राख से सोडा, पोटाश प्राप्त किए जाते हैं, जिनका उपयोग साबुन, फिटकरी, कांच के निर्माण में किया जाता है। लेमिनेरिया, फ्यूकस, एक्लोनिया आदि कुछ ऐसे शैवाल हैं जिनसे आयोडीन प्राप्त की जाती है। समुद्री खरपतवारों में कॉपर, आयरन, जिंक, कोबाल्ट, वेनेडियम, मैग्नीज, बोरॉन, क्रोमियम, मोलिब्डेनम आदि तत्व प्रचुर मात्रा में पाए जाते हैं। अतः इन समुद्री खरपतवारों का उपयोग चारे, उर्वरकों के रूप में, सप्लीमेंट के रूप में किया जाता है जब इन पदार्थों का उपयोग करना होता है। पांचवा एक महत्वपूर्ण उपयोग आता है एल्गी एज ए फर्टिलाइजर। शैवाल जो है नाइट्रोजन फिक्सिंग का कार्य करते हैं। ब्लू ग्रीन एल्गी, जिसमें बहुत सारे उदाहरण हमारे पास में, जिनका उपयोग नाइट्रोजन फिक्सेशन में नेचर में किया जाता है, जिसमें नॉस्टॉक, ओसिलेटोरिया, आइलोसाइरा, टोलिपोथ्रिक्स, एनाबिना इत्यादि हैं। ये वायु में उपस्थित वायु गैसीय नाइट्रोजन को अमोनिया या अन्य नाइट्रोजन यौगिकों में परिवर्तित कर देते हैं और इसके कारण जो नाइट्रोजन उर्वरकों पर निर्भरता है वह घटती है। पैडी फील्ड्स का हमारे पास में उदाहरण है। चावल के खेतों में जहाँ पानी एकत्र रहता है वहाँ पर ये शैवाल वायुमंडल में उपस्थित नाइट्रोजन को फिक्सेशन कर नाइट्रोजन यौगिकों को उस क्षेत्र में बढ़ा देते हैं ताकि जो फसल है वह अधिक हो जाती है। बड़े आकार के भूरे व लाल शैवालों का उपयोग कार्बनिक खाद के रूप में भी किया जाता है, ऑर्गेनिक मैन्योर के रूप में किया जाता है। इनमें पोटेशियम अत्यधिक मात्रा में होता है। एक और एग्जाम्पल हमारे पास में आता है, आयरलैंड में फ्यूकस को खाद के रूप में किया जाता है। भारत में पाम की जड़ों के चारों ओर टर्बिनेरिया डाला जाता है। टर्बिनेरिया या राजस्थान के सांबर लवण झील में एनाबिनोप्सिस, स्पाइरुलिना आदि शैवाल उगते हैं जिन्हें किसान खाद के रूप में उपयोग में लेते हैं। तो ये कुछ उपयोग थे जो नाइट्रोजन फिक्सेशन के लिए या नाइट्रोजन युक्त खाद के लिए शैवाल को उपयोग में लेने के थे। अब एक अन्य प्रकार का इसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस है, वो है वाहित मल का डिस्पोजल। जो वेस्ट मटेरियल है, जो सीवर सिस्टम में हमारे जो ह्यूमन बीइंग के द्वारा, आदमियों के द्वारा, मनुष्य के द्वारा जो वेस्ट मटेरियल डाला जाता है उसमें ऑक्सीजन की अत्यधिक कमी होती है और उसके कारण वो एनारोबिक उसमें बैक्टीरिया बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। तो इनका डिस्पोजल करना से पहले इसको ट्रीटमेंट करना पड़ता है। हम देखते हैं जहाँ जहाँ सीवर सिस्टम है वहाँ वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स लगाए गए हैं और वहाँ वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स में पानी में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ाया जाता है ताकि जो बैक्टीरिया है या जो जीवाणु है वो उस ऑक्सीजन की उपस्थिति में उस ऑर्गेनिक पदार्थ का, कार्बनिक पदार्थ का विघटन कर सके। तो जो शैवाल है उनको इस प्रकार के जल कुंडों में विशेष रूप से डाला जाता है ताकि वो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा उस जल में ऑक्सीजन की मात्रा को बढ़ा सकें। तो कुछ एग्जाम्पल हमारे पास में क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना, सेनेडेस्मस इत्यादि शैवाल जो हैं वो वाटर ट्रीटमेंट प्लांट में सीवेज के ट्रीटमेंट के लिए काम में लिए जाते हैं। ये कुछ एग्जाम्पल इस पेज पर आ रहे हैं, क्लेमाइडोमोनास, क्लोरेला, यूग्लिना, सेनेडेस्मस इत्यादि। एक अन्य उपयोग है इसका एंटीबायोटिक के रूप में। क्लोरेला, क्लेडोफोरा, लिंगबिया आदि कुछ शैवाल हैं जो एंटीबायोटिक पदार्थों का निर्माण करते हैं और एंटीबायोटिक होने के कारण इनका उपयोग क्लोरिनेल नामक एंटीबायोटिक के निर्माण में किया जाता है। क्लेडोफोरा, लिंगबिया का निचोड़ विषाणु व जीवाणु प्रतिरोधी गुण होते हैं इसमें। कैरेल्स के सदस्य लार्विसाइडल गुण होते हैं,
मच्छरों के लार्वा को रोकने का काम करते हैं। इसी तरह से कुछ अन्य उदाहरण है हमारे पास में। एस्कोफिलम नोडोसम, ये ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव दोनों प्रकार के बैक्टीरिया को नष्ट करता है। निट्स चिया पेलिया, इस तरह का शैवाल जो फिल्टर से गुजरने पर एंटीबायोटिक गुण आ जाते हैं और ये एंटीबायोटिक का निर्माण करता है। तो इस प्रकार से ये जो कुछ अभी तक हमने जो पढ़ा ये थे लाभदायक प्रभाव। अब कुछ हम हानिकारक महत्व पढ़ेंगे। पहला आता है शैवाल व जल आपूर्ति। प्लैंक्टोनिक एल्गी, जो प्लवक शैवाल है वो जल में कुछ विशेष समस्याओं का निर्माण करता है, जैसे एनाबिना, डायनोब्रायन, माइक्रोसिस्टिस, साइनेन्यूरा इत्यादि जल में अपघटन से दुर्गंध व अप्रिय स्वाद उत्पन्न करते हैं। शैवालों के अपघटन से उत्पन्न विषैले पदार्थ जल के शुद्धिकरण में इंटरफेरेंस करते हैं। पंपिंग स्टेशंस के जल फिल्टर्स में शैवाल एकत्र हो जाने से जल प्रवाह में बाधा उत्पन्न हो जाती है। एनासिस्टिस व कीटोफोरा नलों व पाइपों में जमा हो जाते हैं और उनका क्षरण करते हैं। तो इस तरह से जल आपूर्ति में शैवाल हानिकारक रूप में पाया जा सकता है। कुछ अन्य हानिकारक इसके उपयोग देखें। परजीविता व अविषालुता, पैरासिटिज्म एंड टॉक्सिसिटी। कुछ शैवाल हैं जैसे जिम्नोडियम, प्रिमनीशियम या माइक्रोसिस्टिस, ये विषैले पदार्थों का स्त्रावण करते हैं जिससे मछलियां व अन्य पालतू पशुओं की मृत्यु दर बढ़ जाती है। इनके विषैले प्रभाव हैं जो अगर मान लीजिए ये एल्गी जल के साथ उसमें जीवों में प्रवेश कर जाती है तो ये खाद्य श्रृंखला में आ जाती है और खाद्य श्रृंखला में आने के बाद में ये उनमें नष्ट करती है उनको। इसी तरह से एनाबिना माइक्रोसिस्टिस गुलगुले जल में सघन पुंज बनाते हैं, ये पानी के ऊपर एक स्तर बना देते हैं। हमने पीछे फाइटोप्लैंक्टन्स पढ़े हैं। छोटी एल्गी जल कुंडों में पानी के ऊपर एक स्तर बना देती है जिससे जल में प्रकाश प्रवेश नहीं कर पाता, वह जल में पाए जाने वाले पादप प्रकाश संश्लेषण नहीं कर पाते, जिसके कारण जल में घुलित मात्रा में पाई जाने वाली ऑक्सीजन की मात्रा कम हो जाती है और उस जल की बीओडी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बढ़ जाती है, जिसके कारण जल उपयोग के लायक नहीं रहता, सड़ने लगता है, उसका रंग परिवर्तित हो जाता है। तो इस प्रकार से जो कुछ एल्गी हैं जिसमें एनाबिना माइक्रोसिस्टिस आदि हैं, ये जल को पैलेटेबल या उपयोग के लायक नहीं छोड़ती। इसी प्रकार से कुछ अन्य उदाहरण हैं जैसे एनाबिना माइक्रोसिस्टिस मानव में मनुष्य में अमाशय रोग करते हैं, जिम्नोडियम श्वसन विकार करती है और गोनेलोक्स ये एक विषैला पदार्थ टेट्रा ओडोनोटॉक्सिन उत्पन्न करती है जो हाथ पैर को सुन्न करता है और 24 घंटे के अंदर मृत्यु हो जाती है। इसी प्रकार से क्लोरोफाइसी का कुछ एक सदस्य सिफिल्यूरोस, ये चाय कॉफ़ी और अन्य पादपों पर लाल किट का रोग करती है और विषैले पदार्थ उत्पन्न करती है। और अंतिम इसका हानिकारक महत्व है समुद्री जहाज़ों का परिदूषण, फाउलिंग ऑफ मेराइन वेसल्स। जहाज़ों व पोतों व धातु के लकड़ी के खोलों पर अनेक प्रकार के समुद्री शैवाल उग जाते हैं जिसके कारण ये खोल क्षयग्रस्त हो जाते हैं, नष्ट होने लगते हैं, जंग लग जाता है और इसके कारण जो जहाज हैं उनकी आयु कम हो जाती है, उसका जीवन कम हो जाता है। तो इस प्रकार से ये कुछ हानिकारक महत्व थे। विद्यार्थियों, इसके साथ ही शैवाल के आर्थिक महत्व के साथ ही हमारे जो शैवाल है वो अब पूर्ण हो चुके हैं। ये मैं आपको PDF के रूप में व्हाट्सएप ग्रुप पे उपलब्ध करवा दूंगा। धन्यवाद।